ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यद्वाद नए षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। श्री नियम सार जी परम समाधि अधिकार में कह रहे हैं कि समस्त मोह राग द्वेष आदि पर भावों के विध्वंस के हेतुभूत यह परम समाधि अधिकार कहा जाता है। किसके लिए? मोह राग द्वेष आदि पर भावों के विध्वंस के हेतुभूत। गाथा 122 में कह रहे हैं, वचनोच्चारण की क्रिया परित्याग कर वीतराग भाव से जो आत्मा को ध्याता है उसे परम समाधि है, अन्यथा नहीं। अब उसकी टीका में कह रहे हैं कि यह परम समाधि के स्वरूप का कथन बताया जा रहा है। कभी अशुभ वंचनार्थ वचन विस्तार से शोभित यानी अशुभ से छूटने के लिए, अशुभ से बचने के लिए या अशुभ के त्याग के लिए वचन विस्तार का को शोभित से परम वितराग सर्वज्ञ का स्तवन आदि परम जिन योगीश्वरों को भी करने योग्य है कि जिन वचनों के द्वारा, जिन विकल्पों के द्वारा पर में जाना होता है, चाहे वो अशुभ हो या शुभ हो, उन पर भावों से बचने के लिए वचनों के द्वारा जिनेश्वर परमात्मा की या पंच परमेष्टि की स्तुति कहें, गुणगान कहें, अपने स्व आत्मा के लक्ष्य से करने योग्य है, करने चाहिए। जैसे स्वाध्याय सत्संग सारे भक्ति के ही प्रकार है। यथा योग्य जो भी भक्ति पढ़ना, सुनना, लिखना वगैरह जो कुछ भी व्यवहार हो और निश्चय के लक्ष्य से हो तो वह करने योग्य ही है। परमार्थ से प्रशस्त अप्रशस्त समस्त वचन संबंधी व्यापार करने योग्य नहीं है। व्यवहार की अपेक्षा से करने योग्य है, परंतु निश्चय परमार्थ की अपेक्षा से कहें तो चाहे प्रशस्त हो चाहे अप्रशस्त हो, समस्त वचन संबंधी व्यापार करने योग्य नहीं है। यानी मौन स्वभावी आत्मा को साधने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मन वचन काया का मौन रखने की ज़रूरत योगीश्वरों को होती ही होती है, हमें भी है। और ऐसा होने से ही वचन रचना का परित्याग कर जो समस्त कर्म कलंक रूप कीचड़ से विमुक्त है और जिसमें से भाव कर्म नष्ट हुए हैं, ऐसे भाव से, परम वितराग भाव से, त्रिकाल निरावरण नित्य शुद्ध ऐसे कारण परमात्मा को स्व आत्मा के आश्रित निश्चय धर्म ध्यान से तथा टंकोत्कीर्ण ज्ञायक
एक स्वरूप में लीन ऐसे परम शुक्ल ध्यान से जो परम वितराग तपश्चरण में लीन है, ऐसे भावलिंगी मुनि की अवस्थाएं बता रहे हैं। और उस अवस्था तक पहुंचने के लिए भी हमें भी इसी का आधार लेना पड़ेगा। ऐसे परम वितराग तपश्चरण में लीन निरूपराग यानी निर्विकार संयमी ध्याता है। उस द्रव्य कर्म भाव कर्म की सेना को लूटने वाले, अब ये ऐसे संयमी जो निर्विकार निरूपरागी अपने स्वरूप को स्वभाव को ध्या रहा है, जो ज्ञायक भाव में लीन है, ऐसे ज्ञायक भाव में लीन होने से क्या होता है कि द्रव्य कर्म और भाव कर्म रूपी सेवा वहाँ से भग जाती है। उन सेना को जीतने का द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रूपी ये जो सेना है, ये जो शत्रु है हमारे, इनको जीतने का उपाय बता रहे हैं। कौन सा उपाय? कि स्व आत्मा आश्रित निश्चय धर्म ध्यान से तथा टंकोत्कीर्ण यानी दृढ़ता से ज्ञायक एक स्वरूप में लीन, ऐसे परम वितराग स्वरूप में तपश्चरण में लीन ऐसे जीव ऐसे सेना को, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रूपी सेना को भगा देते हैं, उन पे जीत हासिल करते हैं। ऐसे संयमियों को वास्तव में परम समाधि है। वो परम समाधि छठे सातवें गुणस्थानक में झोला खाने वाले भावलिंगी मुनि के। लेकिन हम परम नहीं, लेकिन समाधि तक तो पहुंच ही सकते हैं। किसी ऐसी अवर्णनीय परम समाधि द्वारा उत्तम आत्माओं के हृदय में स्फुरित होने वाली समता की अनुयायिनी यानी अनुगामिनी, उसके साथ में रहने वाली या यूं कहे पीछे पीछे आने वाली, ऐसे सहज आत्म संपदा समाधि की जो अनुयायी जब तक हम अनुभव नहीं करते, तब तक हमारे जैसों का जो विषय है, कौन सा? दो विषय। एक तो बाहर के विषय जिसमें संसारी भटक रहा है, यानी अशुभ विषय और शुभ विषय, दोनों विषय जो राग और द्वेष का कारण बने, ये हुए बाहर के विषय। परंतु सहज आत्म संपदा जो मुनियों का विषय है, क्या? जो हमारा विषय यानी सब्जेक्ट क्या है? मेरी आत्म संपदा, अपने स्वरूप में लीनता, शुद्धोपयोग में लीनता। ये लीनता जो हमारा विषय है, वो तब तक हम अनुभवन नहीं करते जब तक सहज समाधि रूप आत्म संपदा का अनुभवन नहीं करते। तो बाहर के विषयों को छोड़कर जो हमारा मुख्य विषय, ऐसा हमारा सहज आत्म स्वरूप है, उस विषय को निरंतर पकड़ने का पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। गाथा 123 में आगे बता रहे हैं, संयम नियम तप से तथा धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से जो आत्मा को ध्याता है, उसे परम समाधि है। वैसे परम समाधि मुनियों को ही होती है, भावलिंगी मुनियों को। इसलिए समाधि का लक्षण कहते हैं कि समस्त इंद्रियों के व्यापार का परित्याग सो संयम है और निज आत्मा की आराधना में तत्परता सो नियम है। जो आत्मा को आत्मा में आत्मा से धारण कर रखता है, टिका कर रखता है, जोड़ कर रखता है। जोड़ना यानी योग, योगिक क्रिया। एक तो पुद्गल की योगिक क्रिया और ये तत्व की योगिक क्रिया,
स्वयं से स्वयं को जोड़े रखना, वह अध्यात्म है। और वह अध्यात्म सो तप है, इसके अलावा दूसरा कोई तप नहीं है। समस्त बाह्य क्रियाकांड के आडंबर का परित्याग जिसका लक्षण है, ऐसी अंतःक्रिया के अधिकरणभूत, यानी ऐसा अंतःक्रिया अंतःकरण जिसका आधार है, ऐसे अंतरंग क्रिया का आधार जो हमारा आत्मा है, जो मेरा स्वभाव है, जो मेरा स्वरूप है, ऐसे आत्मा को कि जिसका स्वरूप अवधि रहित तीनों काल यानी अनादि काल से अनंत काल तक निरुपाधिक है, यानी जो उपाधि से रहित है अभी भी, लेकिन जबरदस्ती की उपाधि हमने डाल रखी है। आदि व्याधि उपाधि, आदि यानी मानसिक रोग, मानसिक चंचलता, व्याधि यानी शारीरिक रोग, शारीरिक चंचलता, और उपाधि यानी बाहर के ये सारे परिग्रह, इससे जो रहित है ऐसा कौन? ऐसा हमारा स्वरूप जो तीनों काल में एक जैसा, उसे जो जीव जानता है, ऐसे निरुपाधिक स्वरूप को, स्वभाव को जानता है, मानता है और उसमें जो लीन होता है, उस जीव की परिणति विशेष वह स्व आत्म आश्रित निश्चय धर्म ध्यान है। अभी शुक्ल ध्यान नहीं, शुक्ल ध्यान तो एकमात्र आत्मरमणता का नाम है। उस शुक्ल ध्यान तक पहुंचाने वाला यह निश्चय धर्म ध्यान, जिसमें ध्यान, ध्येय, ध्याता इनकी एक रूपता होती है, वहाँ भेद नहीं है। ध्यान का फल आदि के विविध विकल्पों से जो विमुक्त, कि इस ध्यान का फल मुझे क्या मिलेगा, ऐसा वहाँ विकल्प भी नहीं है। जो सिर्फ अपने ध्यान में यानी अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन है, जिसका कायोत्सर्ग हो चुका है, ऐसे विकल्पों से रहित अंतर्मुखाकार अर्थात अंतर्मुख जिसका स्वरूप है, ऐसा समस्त इंद्रिय समूह से अगोचर निरंजन निज परमात्म तत्व में अविचल स्थिति रूप ऐसा जो ध्यान, यानी निश्चय धर्म ध्यान से जो निश्चय शुक्ल ध्यान तक पहुंचता है। शुक्ल ध्यान किसे कहा? इंद्रिय समूह से अगोचर निरंजन निज परम तत्व में अविचल रूप स्थिति, स्थिरता, इन सामग्री विशेषों सहित, यानी इस उपर्युक्त विशेष आंतरिक साधन सामग्री सहित अखंड अद्वैत परम चैतन्यमय आत्मा को जो परम संयमी नित्य दाता है, उसे वास्तव में परम समाधि है। इसके पहले परम समाधि नहीं है। इसलिए जो सदा चैतन्य में निर्विकल्प समाधि में रहता है, उस द्वैत अद्वैत के विकल्प से मुक्त आत्मा को मैं नमन करता हूँ। अब आगे गाथा 124 में बता रहे हैं, वनवास, काय क्लेश रूप अनेक प्रकार के उपवास यानी अनशन, अध्ययन, मौन आदि कार्य समता रहित श्रमण को क्या लाभ करते हैं? समता रहित यानी आत्मज्ञान रहित श्रमण को यदि बाहर से वनवास को धारण करने, काय क्लेश कर ले, अनशन आदि उपवास कर ले, अध्ययन करे, मौन को धारण करें, परंतु यदि वो आत्मज्ञान से, आत्मरमणता से रहित है,
तो उस श्रवण को भी यह लाभ नहीं करते। किसकी अपेक्षा से? मोक्ष की अपेक्षा से, संवर और निर्जरा की अपेक्षा से। अब टीका में कहते हैं, समता के बिना द्रव्यलिंगधारी श्रवणाभास को किंचित परलोक का कारण नहीं है, यानी किंचित मोक्ष का साधन नहीं है, ऐसा कहा है। केवल द्रव्यलिंगधारी श्रवणाभास को समस्त कर्म कलंक रूप कीचड़ से विमुक्त महाआनंद के हेतुभूत परम समता भाव के बिना, यानी स्वस्वरूप के स्वभाव के आश्रय के बिना का जो है, ऐसा श्रवण द्रव्यलिंगधारी हो, बाहर से संपूर्ण पूर्ण पालन करने वाला हो, वनवास में बसकर वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे स्थिति करने से, ग्रीष्म ऋतु में प्रचंड सूर्य की किरणों से संतप्त पर्वत के शिखर की शिला पर बैठने से, और हेमंत ऋतु में रात्रि में दिगंबर दशा में रहने से, तथा त्वचा और अस्थि रूप यानी मात्र हाड़ चाम रूप हो गए सारे शरीर को क्लेशदायक ऐसे महातप से तपा दे, तथा सदा अध्ययन पटुता से यानी शास्त्र पठन से स्वयं को और दूसरे को कितना भी उपदेश दे दे, आदेश दे दे, अथवा वचन संबंधी व्यापार की निवृत्ति स्वरूप सतत मौन व्रत से कितना भी क्रियाएं कर ले, ऐसे बाह्य मात्र क्रिया करने वाले को क्या किंचित भी मोक्ष की अपेक्षा से वह उपादेय है, यानी चाहने योग्य या प्रशंसा करने योग्य किंचित भी नहीं है मोक्ष की अपेक्षा से। अंतर रमणता और आत्मस्थिरता, आत्मलीनता, यही एक मार्ग संवर और निर्जरा का कारण है। अब कहते हैं, योगींद्र देव अमृताशिति में कहते हैं कि पर्वत की गहन गुफा आदि में तथा वन के शून्य प्रदेशों में रहने से, इंद्रिय निरोध से, ध्यान से, तीर्थ सेवा से यानी तीर्थ स्थान में वास करने से, पठन से, जप से, तप से, होम से ब्रह्म की यानी आत्मा की सिद्धि नहीं है। इसलिए हे भाई, तू सद्गुरुओं के द्वारा उससे अन्य प्रकार से ढूंढ। आज दिन तक बाहर के प्रकार तो बहुत कर लिए, अंतर का जो भेद करना था, अंतर की जो आराधना करनी थी, साधना करनी थी, आत्मा की, स्वरूप की, स्वभाव की, उसे आज दिन तक तूने अपने जीवन में अपनाया ही नहीं। इसलिए तेरा भटकना हो रहा है बाहर का सब कुछ करने के बाद भी। और यदि 84 के चक्कर से भटकने से छूटना है तो सारी बाहर की आराधनाओं को भूलकर, छोड़कर, वहाँ से छूटकर, कहाँ से छूटकर? सारी इन शुभ क्रियाओं से, मन वचन काया के विकल्पों के जाल से, जिसे कल्पना जल्पना कहा गया, वहाँ से छूटकर संसार में जाकर पड़ने की बात नहीं है, शुभ से अशुभ में जाने की बात नहीं है, शुभ से शुद्ध में जाने की बात है। यदि शुद्ध में नहीं जा सकता तो भूलकर भी शुभ की क्रियाएं, शुभ के भाव जो आत्मा के लक्ष्य से हो रहे हैं, स्वाध्याय, सत्संग, वचन, पाठन, चिंतन, मनन, जो कुछ भी जो अच्छा लगे उसे भूलकर भी छोड़ मत देना, नहीं तो न घर का रहेगा न घाट का रहेगा। बहुत जागृति पूर्वक कार्य करना है। अशुभ की तो यहाँ अंश मात्र भी बात नहीं है, वहाँ से तो 100% जो हट गए हैं
हटना चाहते हैं उन्हीं के लिए ये बात है। इसलिए वास्तव में समता रहित यतियों को अनशनादि तपश्चरणों से फल नहीं है। इसलिए हे मुनि, समता का कुल मंदिर यानी उत्तम घर, वंश परंपरा का घर, ऐसा जो यह अनाकुल नीज तत्व है, कहाँ अपने भीतर जो नीज तत्व है, हे जीव तू उसे ही निरंतर भज। किसको भजने को कह रहे हैं? बाहर की भजना बहुत कर ली, परमात्मा की महापुरुषों की भजना बहुत कर ली। करें किस लिए? स्वयं की भजना करने के लिए। जिस मार्ग से वो बढ़े चले, उन्होंने उस तत्व को, परम तत्व को प्राप्त किया, उस मार्ग पर बढ़ते हुए मैं भी उस परम तत्व तक पहुँचूं, इस उद्देश्य से। अब गाथा 125 में कह रहे हैं, जो सर्व सावध्य में विरत है, जो 3 गुप्ती वाला है और जिसने इंद्रियों को बंद यानी निरुद्ध किया है, उसे ही सामायिक स्थायी है, ऐसा केवली के शासन में कहा है। अब उसकी टीका में आचार्य देव कहते हैं कि जो सर्व सावध्य व्यापार से रहित है, जो त्रिगुप्ती द्वारा गुप्त है तथा जो समस्त इंद्रियों के व्यापार से विमुख है, उस मुनि को सामायिक व्रत स्थायी होता है, ऐसा कहा। श्रावकों की 11 प्रतिमा में जो सामायिक व्रत है वो अस्थाई है और मुनियों के सामायिक व्रत है वो स्थायी है, परमानेंट है। अब यहाँ कहते हैं कि इस लोक में जो एकेंद्रिय आदि प्राणी समूह को क्लेश के हेतुभूत यानी एकेंद्रिय से लेके संगी पंचेंद्रिय तक जो भी प्राणी समूह हैं, उनके क्लेश के हेतुभूत जो भी सारे सावध्य व्यापार है, यानी उनका जो गाढ़ संग है, उनमें जो आसक्ति है, उस सावध्य के आसक्ति से जो विमुक्त है, यानी परद्रव्य परभावों से जिनका एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्वपना छूट गया है, ऐसे जीवों की बात बता रहे हैं। तो पहले तो हमें भी वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। सर्वसंग परित्याग चलो अभी कर नहीं सके, परंतु देशवीरती यानी वानप्रस्थ अवस्था तो कर ही सकते हैं। 8-15 दिन ऐसे एकांत स्थान में, आश्रमों में जाकर रहे, जहाँ सत्संगियों का साथ लेकर वहाँ हम अपनी आत्मा की आराधना कर सके और जितनी जल्द से जल्द बन सके संपूर्णतः निवृत्ति का प्रयास, पुरुषार्थ जरूर करना चाहिए। और फिर कहते हैं कि प्रशस्त हो या अप्रशस्त हो, प्रशस्त अप्रशस्त के नाम पर अटके नहीं। समस्त काय वचन मन के व्यापार के अभाव के कारण ऐसे जो 3 गुप्ती वाला है, तीनों के परिणामों से, तीनों के आश्रयाभूत से हटकर और स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु तथा श्रोत्र नामक 5 इंद्रियों द्वारा उस इंद्रिय के योग्य विषय के ग्रहण का अभाव होने से, 5 इंद्रियों के सारे विषयों का जिन्हें अभाव हो गया है, ऐसे भावलिंगी मुनि, जिन्हें आंशिक अभाव हुआ ऐसे श्रावक, और जिन्हें अभाव नहीं हुआ परंतु जिन्हें सम्यक दर्शन प्रकट हो गया ऐसे चौथे गुणस्थानवर्ती श्रावक अपनी अपनी अपेक्षा से आराधना में आगे बढ़ने का प्रयास करना है। अब जिन्हें छठे गुणस्थान में सब कुछ जिनके अभाव हो गया,
जिनकी सारी इंद्रियों वाली क्रियाएं सहज ही बंद हो गई, उस महामुमुक्षु परम वितराग संयमी को वास्तव में सामायिक व्रत शाश्वत यानी कि स्थायी होता है। इसके अलावा मुनि व्रत नहीं है। ये किस लिए समझना है कि जब मैं मुनि बनूंगा तब मुझे इस दशा तक को प्राप्त करना है, क्योंकि मुझे आगे बढ़ने के लिए इन गुणस्थानकों को पार करना ही पड़ेगा। और मैं कहीं इन गुणस्थानों में भ्रांति से कहीं विषयों में कहीं व्यवहार में अटक न जाऊं, इसलिए हमारे संस्कार दृढ़ करने हैं। और हमारे संस्कार दृढ़ करने हैं तो ऐसे संस्कार जिनमें नहीं हैं उन्हें भी मुनि या साधु मानना, कहीं न कहीं हम इनडायरेक्टली उसका कहीं पोषण न कर बैठे, इसका भी हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार भव भव के करने वाले समस्त सावध्य समूह को छोड़कर काय वचन मन की विकृति को निरंतर नाश को प्राप्त करा के अंतरंग शुद्धि से परम कला सहित यानी परम ज्ञान कला सहित एक आत्मा को जानकर मानकर श्रद्धानकर जो जीव स्थिर सममय शुद्ध शील को प्राप्त करता है, ये निश्चयशील निश्चय चारित्र अर्थात शाश्वत समता में शुद्ध चारित्र को प्राप्त करता है। इसके पहले शुद्ध चारित्र नहीं है, शुद्धशील नहीं है, छठे गुणस्थानक के पहले। अब आगे गाथा 126 में बता रहे हैं, जो स्थावर अथवा त्रस सर्व जीवों के प्रति समभाव वाला है उसे सामायिक स्थायी है, ऐसा केवली के शासन में कहा है। यहाँ परम माध्यस्थ भाव आदि में आरूढ़ होकर स्थित परम मुमुक्षु का स्वरूप कहा है कि जो सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर का शिखामणि अर्थात परम सहज वैराग्यवंत मुनि विकार के कारणभूत समस्त मोह राग द्वेष के अभाव के कारण भेद कल्पना विमुक्त परम समरसी भाव सहित होने से त्रस्थावर ऐसे समस्त जीव निकायों के प्रति समभाव वाला है। अब उसे समभाव में जीवों को बचाने की अपेक्षा आशा इच्छा करने की जरूरत नहीं है। जो अपने आप में आ जाता है, स्थिर हो जाता है, उसका आहार विहार और निहार भी अपने आप मंद होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। अब वो 20-20 और 40-40 किलोमीटर का विहार नहीं करता, क्योंकि इसी में भी तो आरंभ समारंभ है। यहाँ तो कहा भले आधा किलोमीटर का विहार कर ले और अच्छा स्थान मिल जाए, वहाँ समाधि में बैठ जाए, और कम से कम एक जगह इतना स्थिर हो जाता है कि 2-4 हाथ जमीन को छोड़कर कहीं इधर उधर होता ही नहीं है। मात्र गोचरी या जिसे आहार कहते हैं उसके लिए निकले, तब ऐसे त्रस्थावर जीवों को समता भाव रूपी यानी जैना का व्यवहार की अपेक्षा से पालन करते हुए उपयोग को अपने स्वरूप और स्वभाव में रखते हुए, मूल प्रयोजन क्या कि स्वभाव से कहीं हम भटक न जाएं, ये मूल प्रयोजन। आहार निहार विहार जैना ये मूल प्रयोजन नहीं, उसका ख्याल होता है, उसमें शुद्धता होती है, शुद्ध पालन करने का प्रयास करते हैं, परंतु उसमें उपयोग को भटकाते नहीं हैं। यह मूल बात है। ऐसे समभाव वाला
जीव उस परम योगीश्वर को सामायिक नाम का व्रत स्थायी है, ऐसा वितराग सर्वज्ञ के मार्ग में सिद्ध है। इसलिए परम जिन मुनियों का जो चित्त यानी चैतन्य परिणमन निरंतर स्त्रस जीवों के घात से तथा स्थावर जीवों के वध से अत्यंत विमुक्त है, और जो चित्त अंतिम अवस्था को प्राप्त तथा निर्मल है, उसे मैं कर्म से मुक्त होने के हेतु नमन करता हूँ, स्तवन करता हूँ और सम्यक प्रकार से भाता हूँ कि मेरे जीवन में भी ऐसा क्षण जल्द से जल्द आ जाए। और इसे कहा कि अपूर्व अवसर एवो क्या रे आवशी, कब आएगा, वहाँ झंकना है। कब आएगा का मतलब उसका इंतज़ार करके नहीं बैठे हैं, वो तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द आ जावे और उसका पुरुषार्थ करते हैं। खाली अपूर्व अवसर गाकर घर पे नहीं बैठ जाते हैं, गाथाएं गाने के लिए नहीं है, याद करने के लिए, बोलने के लिए, दूसरों को सुनाने के लिए नहीं है। ऐसी गाथाओं के माध्यम से भी जीव भटक ही रहा है। सुबह शाम गाथाएं बोल ली, कुछ पाठ कर लिया, इनमें भी अटक जाते हैं और कहीं न कहीं क्रिया जड़ बन जाते हैं। तो क्रिया जड़ बनने से हमें बहुत बड़ी सावधानी रखनी है। इस मार्ग में आने के बाद भी मात्र क्रियाएं करते रहें, ये दिनचर्या हुई और ये हुआ, ये किया, ये नहीं किया, कहाँ कहाँ जीव अटक रहा है। कोई जीव अद्वैत मार्ग में स्थित है और कोई जीव द्वैत मार्ग में स्थित है, तो द्वैत और अद्वैत से विमुक्त मार्ग में, यानी जिसे न तो द्वैत का विकल्प है न अद्वैत का विकल्प है, ऐसे विमुक्त मार्ग में हम वर्तते हैं। कौन कह रहे हैं? पद्म प्रभमलधारी देव भावलिंगी संत कह रहे हैं कि ऐसे विमुक्त मार्ग में हम वर्तन कर रहे हैं और अपने अनुभव के आधार पर यह कथन कर रहे हैं। कुंद कुंद आचार्य के नियम सार जी का जो टीका करने वाले कुंद कुंद आचार्य तो हुए 2100 साल पहले, पद्म प्रभमलधारी देव हुए बाद में, परंतु उन गाथाओं को, किसके गाथाओं को? आचार्य कुंद कुंद देव के गाथाओं को स्वयं जी कर फिर उसका विवेचन कर रहे हैं, विद्वत्ता से, पंडिताई से नहीं। हाँ, इसलिए कोई जीव अद्वैत की इच्छा करते हैं, अन्य कोई द्वैत की इच्छा करते हैं, और मैं द्वैत और अद्वैत से विमुक्त ऐसी आत्मा को नमन करता हूँ। आत्मा कैसा है? इन द्वैत और अद्वैत के भेदों से भी मुक्त है। और मैं सुख की इच्छा रखने वाला आत्मा, अजन्म और अविनाशी, ऐसे निज आत्मा को निज आत्मा द्वारा ही, निज आत्मा में ही स्थित रहकर बारंबार उसे ही भाता हूँ। मैं उसे ही भा रहा हूँ तो मैं आपको क्या कहूँगा? उसे ही भाने के लिए कहूँगा। इसलिए भव के करने वाले ऐसे इन विकल्प कथनों से अब बस हो जाओ, बस हो जाओ। जो अखंड आनंद स्वरूप है वह यह आत्मा समस्त नए राशि का अविषय है। इसलिए यह कोई अवर्णनीय आत्मा द्वैत या अद्वैत रूप नहीं है। उस एक को मैं अल्पकाल में भव भय का नाश करने के लिए सतत वंदन करता हूँ। आगे कहते हैं, योनि में सुख और दुख सुकृत और दुष्कृत के समूह से जो होता है। योनि में सुख और दुख किससे होता है? सुकृत और दुष्कृत के समूह से होता है। अर्थात 4 गति के जन्मों में सुख दुख और शुभाशुभ कृत्यों से होने वाला, शुभ से सुख और अशुभ से दुख, ये 4 गतियों का परिभ्रमण
सुकृत से सुख और दुष्कृत से दुख। यह सब किसके कारण है? चार गतियों में भटकाने वाले कारण है। इसलिए सुकृत और दुष्कृत की, सुकृत की अनुमोदना और दुष्कृत की निंदा करनी के नहीं करनी तो करनी, परंतु उसे अपना स्वरूप नहीं मानना। इसके सुकृत और दुष्कृत के परिणामों से, शुभाशुभ परिणामों से मैं संपूर्णतः भिन्न हूँ, न्यारा हूँ, स्वतंत्र द्रव्य हूँ। साथ में इसकी अनुमोदना करके फिर बाहर से हटकर एकमात्र आत्मा का ही आश्रय लेने योग्य है। इसलिए अब आगे कहते हैं दूसरे प्रकार से, यानी निश्चय नहीं से। पहली बात बताई व्यवहार नहीं से, तो निश्चय नहीं से कहा आत्मा को शुभ का भी अभाव है, यानी सुकृत का भी अभाव है, तथा अशुभ परिणति भी नहीं है, अर्थात दुष्कृत का भी अभाव है। क्योंकि इस लोक में एक आत्मा को, किसको? मुझे, अर्थात जो आत्मा सदा एक रूप होने से उसे अवश्य भव का परिचय बिल्कुल नहीं है। भवभ्रमण कहा, परंतु उस भवभ्रमण का परिचय आत्मा को भी नहीं है, क्योंकि भवभ्रमण पर्याय में हो रहा है और आज दिन तक द्रव्य कभी पर्याय रूप हुआ नहीं, पर्याय में गया नहीं, तो उस द्रव्य को पर्याय में क्या हो रहा है इसकी वास्तविक खबर भी नहीं है। ऐसा बेखबर, ऐसा निरावरण, ऐसा परम तत्व वही मैं हूँ। हा, उस हूँ की तरफ जाना है। इस प्रकार जो भव गुणों के समूह से संन्यस्त है, अर्थात जो शुभ अशुभ राग द्वेष आदि भव के गुणों से, विभावों से जो रहित है, उसका, यानी ऐसे नित्य शुद्ध आत्मा का, स्वरूप का, स्वभाव का मैं नित्य स्तवन करता हूँ। किसकी स्तवना करनी? परमात्मा की, गुरु की, शास्त्र की, धर्म की। अरे भैया, व्यवहार से भले करें, ना नहीं है, परंतु बाहर की स्तवना, गुणगान तुझे मात्र पुण्य का बंध कराएगी, और स्वयं की स्तवना, स्वयं का गुणगान, स्वयं की रमणता मोक्ष मार्ग की ओर ले जाएगी। अब तुझे कहाँ जाना है, यह निर्णय किसके हाथ में? मेरे हाथ में। परंतु सबसे पहले ये ध्यान रखना, बार बार कहना पड़ता है कि पहले अशुभ से हटें, फिर शुभ से हटना, उसके पहले नहीं। यदि दोनों से हटकर सीधे शुद्ध में जा सकते हो तो भले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु भूलकर भी शुभ को छोड़कर अशुद्ध न होता हो तो अशुभ में तो भूलकर भी नहीं जाना। इसलिए सदा शुद्ध शुद्ध ऐसा यह प्रत्यक्ष चैतन्य चमत्कार मात्र तत्व जगत में सदा जयवंत वर्तो कि जिसने प्रकट हुए सहज तेज पुंज द्वारा स्वधर्म त्याग रूप, यानी मोह रूप अति प्रबल तिमिर समूह को दूर किया। यानी ऐसा जो स्वयं का चैतन्य प्रकाश, जो तेज पुंज है, ऐसा मैं हूँ कि जिसने स्वधर्म से द्वारा बाहर के मोह रूप जो अति प्रबल, ऐसा जो अंधकार अनादिकाल से छाया हुआ था, उसे क्षण भर में दूर कर दिया। अनादिनो अंधकार नाशे ज्ञान प्रकाश, एक क्षण के ज्ञान प्रकाश से सारा अंधकार दूर हो जाता है। जो उस अघसेना को, कौन सी अघसेना? ये भीतर के दोष पाप, उनकी ध्वजा को हर लेता है। अब कहते हैं यह निर्दोष आत्म तत्व जयवंत है,
कि जिसने संसार को अस्त किया है, जो महामुनिगण के अधिनाथ के यानी गणधरों के हृदयारविंद में स्थित है, जिसने भव का कारण छोड़ दिया है और जो एकांत से शुद्ध प्रकट हुआ है, अर्थात जो सर्वथा शुद्ध रूप से स्पष्ट ज्ञात होता है, तथा जो सदा टंकोत्कीर्ण यानी चैतन्य सामान्य रूप निज महिमा में लीन होने पर भी सम्यक दृष्टियों को गोचर है। इस तरह से निरंतर स्वयं से स्वयं की आराधना करने रूप जो यह आराधना बताई जा रही है, उस आराधना में हम निरंतर कैसे लीन हो सकते हैं, इसका हमें निरंतर प्रयोजन करना है। कौन सा प्रयोजन? एकमात्र आत्मा की आराधना, स्वरूप रमणता की आराधना। हर जीव इस मार्ग को यथार्थ रूप से समझकर जहाँ जिस स्थान पर हम खड़े हैं उस स्थान से आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। श्री जिनवाणी जिनवरवाणी जग जीवों को सुखदानी, मोह विनाशक तत्व प्रकाशक भविक जनों के मन आनी, पूर्ण ज्ञान के महासिंधु से रत्न त्रय के रत्न मिले, ज्ञान भानु का उदय हुआ है, भव्यों के ही कमल खिले, मोह मान अज्ञान तिमिर को ज्ञान किरण से दूर किया, सुनय जगाती कुनय भगाती, स्यादवाद का मार्ग दिया, वस्तु स्वरूप यथार्थ बताया, बतलाया निज आत्म राम, धन्य धन्य जिनवाणी माता, शत शत वंदन सतत प्रणाम, शत शत वंदन सतत प्रणाम। ओम नमः।